हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपी की 20 बड़ी खबरों में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की ये तमाम महत्वपूर्ण खबरें। दरअसल योगी सरकार की 5 बड़ी घोषणाएं हैं जो आपको जान लेनी चाहिए। वहीं पर 10 लाख स्टूडेंटों को सरकार दे रही है 2250 रुपए। और साथ ही आपको बता दें, इसी फरवरी महीने में पहली तारीख को बजट पेश हो रहा है, जिसमें वित्त मंत्री अब किसानों की आय दोगुनी करने वाली है। यानी साल भर में जो आपको 6000 रुपए मिलता था, 12000 रुपए मिल सकता है। गैस सिलेंडर भी अब आपको एक और फ्री मिल सकता है। वहीं पर योगी सरकार जो है अब 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे सकती है, क्योंकि अप्रैल महीने में ये बड़ा बदलाव होने वाला है। प्रदेश में 20 से 24 जनवरी तक बूंदाबांदी और बारिश के आसार है। शीतलहर की चेतावनी है। 43 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पर यूपीआई पेमेंट को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बजट में क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं ये जानेंगे। और राशन वितरण को लेकर एक बार फिर से डेट बढ़ गई है, तो दिसंबर का राशन कब आपको मिलेगा ये जानेंगे, क्योंकि दिसंबर के पहले चरण का राशन अभी तक नहीं दिया गया। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की ये तमाम महत्वपूर्ण खबरें। काफी खास खबरें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो 20,000 से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार, क्योंकि यूपी ग्लोबल समिट में 35,000 करोड़ के निवेश पर मुहर लग गई है। जी हां, औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन, एनआरआई एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने औद्योगिक घरानों से कदम आगे बढ़ाने की अपील करते हुए यह विश्वास दिलाया है कि सरकार हर परेशानी को दूर करेगी। तो यही कारण है कि यूपी ग्लोबल समिट में 35,000 करोड़ के निवेश पर मुहर लग गई है, जिससे 20,000 लोगों को अब रोजगार मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं राशन योजना की, क्योंकि जनपद में एक बार फिर से राशन की डेट बढ़ गई है। चाहे आप किसी भी जिले में रह रहे हो, अब आपको 18 जनवरी तक राशन मिलेगा। यानी 17 और 18 जनवरी 2 दिनों के लिए डेट बढ़ा दी गई है। ऐसे कई जिले हैं जहां पर राशन योजना में देरी हुई। यही कारण है कि अब आपको राशन 18 जनवरी तक मिलेगा, जिसमें गेहूं चावल होगा। दरअसल दोस्तों, ये नवंबर के पहले चरण का योगी सरकार का राशन है, जो अब आपको फ्री दिया जा रहा है। और ये 18 जनवरी तक आपको फ्री मिलेगा, और उसके बाद शुरुआत होगी दिसंबर महीने के पहले चरण की। हालांकि आपको बता दें, केंद्र सरकार का जो नवंबर के दूसरे चरण का राशन है या फिर दिसंबर के दूसरे चरण का राशन है, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के नाम से जाना जाता है, वो बंद है, वो लैप्स हो गया है, वो आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ योगी सरकार का नवंबर के पहले चरण का राशन दिया गया है, उसके बाद दिसंबर के पहले चरण का राशन मिलेगा। ये भी आपको फ्री में मिलेगा, और ये शुरुआत हो सकती है अगले महीने से या फिर आने वाले 20 से 22 तारीख से। जी हाँ दोस्तों, 20 से 22 जनवरी से अगर ये राशन शुरू होता है दिसंबर के पहले चरण का, तो ये आपको फरवरी महीने तक मिलता रहेगा, लगभग 10 तारीख तक। यही कारण है कि अभी आपको नवंबर का राशन मिल रहा है, उसके बाद दिसंबर का राशन मिलना शुरू होगा। सरकार ने अभी तक इसकी डेट की घोषणा नहीं की, लेकिन मीडिया रिपोर्ट में यही खबर सामने आ रही है कि 22 जनवरी से दिसंबर का राशन आपको मिल सकता है, जिसमें गेहूं चावल फ्री मिलेगा। तो अगर आपके पास भी राशन कार्ड है तो योगी सरकार की इस घोषणा को सुन लीजिए, क्योंकि राजस्थान सरकार की तरह योगी सरकार भी 500 रुपए में दे सकती है गैस सिलेंडर। 1040 रुपए का फिलहाल गैस सिलेंडर है, लेकिन ये फायदा उज्ज्वला गैस धारकों को ही मिलेगा। उज्ज्वला गैस धारकों को सरकार ने पहले ही घोषणा की थी कि फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा। हालांकि अप्रैल महीने से उज्ज्वला गैस धारकों को यह भी लाभ मिलेगा कि 500 रुपए में वो गैस सिलेंडर बुक कर पाएंगे। लेकिन अब 200 रुपए की सब्सिडी के साथ सरकार ने एक और छूट दी है, जिसमें अब आपको गैस सिलेंडर अगर आप बुक करेंगे, उज्ज्वला गैस धारक है, तो 500 रुपए में ही आपका गैस सिलेंडर बुक हो जाएगा। 14.2 kg वाला घरेलू गैस सिलेंडर अब आपको सिर्फ 500 रुपए में बुक करने को मौका मिलेगा। हालांकि सरकार ने अभी तक इस पर स्पष्ट जानकारी नहीं दी, लेकिन राजस्थान सरकार की तरह ही आपको इसमें लाभ मिल सकता है, जिसमें उज्ज्वला गैस धारकों को साल में 12 सिलेंडर मिलेंगे, जो 500 रुपए की दर से होंगे। हर साल आपको ये लाभ मिलेगा। एलपीजी गैस सिलेंडर में बीपीएल और उज्ज्वला गैस धारकों को ये लाभ मिलने वाला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरह ही यूपी सरकार, सीएम योगी आदित्यनाथ भी ये बड़े फैसले ले सकती है। अच्छा, इसके साथ ही बजट 2023 पेश होने वाला है इसी फरवरी की पहली तारीख को। तो बजट की ऑफिशियल डेट और टाइमिंग हो जाएगी जारी, क्योंकि 13 फरवरी से 13 मार्च तक स्थगित रहेगा पार्लियामेंट हाउस। सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि 17वीं लोकसभा के 11वें सत्र की शुरुआत 31 जनवरी 2023 से होगी। यह सत्र 6 अप्रैल 2023 तक चलेगा। दोस्तों आपको बता दें, इसी फरवरी बजट में कई सारी घोषणाएं हो सकती हैं। हालांकि जो बजट पेश होने वाला है, सदन की कार्रवाई 13 फरवरी से लेकर 13 मार्च तक 2023 तक स्थगित रहेगी, क्योंकि इसमें बजट पेश किया जाएगा। आपको बता दें, बजट भाषण का समय 1 फरवरी 2023 में ही 11 बजे बुधवार के दिन तय किया गया है। वही पीएम किसान धारकों के लिए एक बड़ी घोषणा है, क्योंकि सरकार जल्द ही बजट 2023 में किसानों के लिए कर सकती है बड़ा ऐलान। किस्त का पैसा बढ़कर हो जाएगा 12,000 रुपए। 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए बजट पेश करेंगी। ये बजट मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा, जिससे ये आम नागरिकों को बहुत सारे लाभ दे सकती है। दरअसल 2024 के मध्य में चुनाव होने वाला है। यही कारण है कि ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ये बजट लोग लुभावन हो सकता है, जिससे किसानों को बड़ी घोषणा की जा सकती है। वहीं राशन कार्ड धारकों को भी बड़े फायदे मिल सकते हैं। यानी जो 1 फरवरी 2023 को बजट पेश होगा, उसमें गैस सिलेंडर, राशन योजना और साथ ही किसान धारकों को बड़े फायदे मिल सकते हैं।
फिलहाल मीडिया रिपोर्ट में जो खबर सामने आ रही है उसमें बढ़ जाएगा किसानों को मिलने वाला पैसा, यानी जो आपको हर चौथे महीने पर 2,000 रुपए मिलता है वो 4,000 रुपए कर सकती है। मोदी सरकार बजट में घोषणा कर सकती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मीडिया रिपोर्ट में सही जानकारी दी जा रही है। वहीं पर कई मीडिया रिपोर्ट है जिसमें बताया जा रहा है कि बजट में किसान धारकों को 6,000 के बजाय 8,000 भी दिया जा सकता है। किसान काफी समय से किस्त बढ़ाए जाने की मांग कर रहे थे, यही कारण है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो मोदी सरकार लाभार्थी किसानों की किस्त बढ़ाकर 4,000 रुपए कर सकती है, यानी आपको पूरे साल भर में 12,000 रुपए मिलेगा। 4,000 रुपए किस्त होने से 12,000 रुपए खाते में आएंगे। अभी इतना मिलता है पैसा, यानी अभी आपको 6,000 रुपए मिलते हैं। 3 किस्त होती हैं जो 2-2 हजार रुपए की होती है। तो बड़ी घोषणा हो सकती है सरकार की तरफ से। बजट 2023 1 फरवरी को ये फैसले लिए जा सकते हैं। वही बजट 2023 में भीम यूपीआई लेन देन पर जीएसटी लागू नहीं होगा। जानिए बजट से पहले क्या राहत मिल रही है। हालिया दौर में व्यावसायिक संस्थानों के अलावा किसी अन्य को केंद्र या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाएं वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी से मुक्त होगी। बजट 2023 से पहले वित्त मंत्रालय के अनुसार कम मूल्य के भीम यूपीआई लेन देन के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए बैंकों की दिए जाने वाले सरकार प्रोत्साहन पर भी जीएसटी लागू नहीं होगा। कम टैक्स लगेगा, कम पैसे खर्च होंगे और आप जो लेन देन वगैरह कर रहे हैं उस पर भी चार्जेस कम हो जाएंगे। यही कारण है कि अब आप अगर यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो जीएसटी लागू नहीं होगा। वही औरैया में भी बड़ी खबर सामने आई जिसमें रहस्यमयी तरीके से करीब 1 दर्जन पक्के मकान पर दरार आ रही है। ग्रामीणों में दहशत है, पलायन भी शुरू हो गया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के मदार दरवाजे में रहने वाले लोग दहशत में हैं, क्योंकि पिछले 3 महीनों से इस मोहल्ले में बने मकान रहस्यमयी तरीके से टूट रहे हैं। आप इस पिक्चर में दोस्तों देख सकते हैं औरैया जिले का एक ऐसा मामला सामने आया है जहां रहस्यमय तरीके से एक के बाद एक मकान, 1 दर्जन पक्के मकान ऐसे हैं जिसमें दरारें आ गई हैं। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे जोशीमठ में हो रहा है। लोगों का आरोप है कि प्रशासन की तरफ से अब तक कोई मदद नहीं की गई है और यही कारण है कि अब पीडब्ल्यूडी की टीम वहां पर आएगी और जांच करेगी आखिर क्यों टूट रहे हैं घर, इसका पता लगाएगी पीडब्ल्यूडी की टीम। वही अलीगढ़ में 2 महीने के लिए धारा 144 लागू किया गया है। किन कारणों से प्रशासन ने लिया है फैसला ये भी आप जान लीजिए। 16 जनवरी से 15 मार्च तक धारा 144 लागू रहेगा अलीगढ़ में। आदेश की प्रति सभी तहसील, थाना, विकासखंड और स्कूल, नगर पालिका, नगर पंचायत पर चस्पा होगी। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है तो वह दंडनीय होगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, डीएम इंद्र विक्रम सिंह के निर्देश पर एडीएम प्रशासन डीपी पॉल ने जनपद में 16 जनवरी से 15 मार्च तक धारा 144 लगाने के लिए आदेश जारी किया है। देखिए किन कारणों से धारा 144 लगा ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस रहेगा, 5 फरवरी को मोहम्मद हजरत अली का जन्म दिवस है, 18 फरवरी को महाशिवरात्रि है, 7 मार्च को होलिका दहन है, 8 मार्च को होली व शब बारात है और 9 मार्च को होली है। यही कारण है कि इन सभी दिवसों पर कोई हंगामा ना हो, कोई भी दुर्घटना ना हो, इस वजह से धारा 144 पहले से ही लागू कर दिया गया है। वही यूपी वेदर अपडेट जान लीजिए, क्योंकि उत्तर भारत में 19 जनवरी तक चलेगी शीतलहर। आज यूपी के इन 43 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने कहा है 19 जनवरी तक उत्तर भारत में शीतलहर चलेगी, जबकि यूपी के 43 जिलों में शीतलहर का असर रहेगा। यूपी के मौसम विभाग ने बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर से लेकर अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी, इटावा, इन सभी जगहों पर अलर्ट जारी किया है। यहाँ पर शीतलहर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो अगर आप यूपी में रहते हैं तो 10 लाख छात्रों को 2,250 रुपए मिलेगा, क्योंकि यूपी में 10,60,000 के करीब ओबीसी बच्चों के स्कॉलरशिप का रास्ता साफ हो गया है। आपको बता दें, प्रदेश में कक्षा 10 के नीचे कक्षाओं में पढ़ रहे अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के बच्चों को 2,250 रुपए की पुरानी दर से ही वजीफा मिलेगा। पहले 4,000 रुपए किया गया था सरकार की तरफ से, यानी केंद्र सरकार 4,000 रुपए की थी, लेकिन अभी पुरानी दर से ही वजीफा मिलेगा। अब आपको 2,250 रुपए इसी 26 जनवरी से पहले तक यानी 24 जनवरी को आपको सीएम योगी के द्वारा डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल दिल्ली में बर्फबारी ही बाकी है, क्योंकि 1 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क सकता है पारा। 19 को होगी बारिश। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है दिल्ली में गुरुवार के तापमान में बढ़ोतरी की शुरुआत होगी। 19 जनवरी को रात को दिल्ली में अलग अलग इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है, इससे पारा बढ़ सकता है। इसके साथ ही फर्रुखाबाद में एक बड़ी खबर सामने आई जिसमें ग्रामीणों ने तहसील में बंद कर दिया अन्य गोवंश को। दरअसल दोस्तों डीएम के आदेश पर गोवंश न पकड़े जाने से गुस्साए किसानों ने सैकड़ों अन्य गोवंश को घेर कर तहसील में बंद कर दिया। इससे तहसील में कार्य कर रहे अधिकारी और कर्मचारी परेशान रहे। एसडीएम की सूचना पर खंड विकास अधिकारी ने गोवंशों को गौशाला में भेजे जाने का काम शुरू कर दिया। वही दोस्तों प्रदेश में 20 से 24 जनवरी तक बूंदाबांदी बारिश के आसार रहेंगे। शीतलहर की चेतावनी है। अगर आप यूपी के इन जिलों में आते हैं तो जरा अलर्ट हो जाइए। कोहरे के चलते विमानों व ट्रेनों का संचालन सोमवार को भी गड़बड़ा गया था, जिससे पैसेंजरों को असुविधाओं का सामना करना पड़ा। फिलहाल दोस्तों आपको बता दें 20 जनवरी से नए तेवर में दिखेगा मौसम। मौसम विज्ञान HR रंजन के मुताबिक 20 से 24 जनवरी के बीच कहीं कहीं बारिश के आसार हैं। ये बारिश धीमी भी होगी और कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है। इस दौरान कोहरा जरूर बढ़ सकता है। दूसरी ओर सोमवार को कानपुर में न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री रहा और 13 जिलों में न्यूनतम पारा 5 डिग्री से नीचे रहा। जिन शहरों में पारा 5 डिग्री से नीचे रहा उसमें फतेहपुर, सुल्तानपुर, अयोध्या, फुर्सतगंज, झांसी, उरई, बरेली, शाहजहांपुर वगैरह है। वहीं मेरठ, आगरा और अलीगढ़ में भी भीषण ठंडी रही।
फिलहाल दोस्तों अब तापमान में गिरावट कम ही रहेगी, लेकिन 20 से 24 जनवरी तक बूंदाबांदी के कई जिलों में आसार बताए जा रहे हैं, जिससे कि थोड़ी सी ठंड बढ़ सकती है। अच्छा, इसके साथ ही दिल्ली में 2 आतंकियों को गिरफ्तारी के बाद प्रदेश अलर्ट हो गया है। अयोध्या में सघन चेकिंग अभियान जारी है। अयोध्या में सभी चौक चौराहे समेत अयोध्या के प्रवेश मार्ग पर सोमवार दोपहर बाद अचानक पुलिस द्वारा चेकिंग शुरू कर दी गई। अयोध्या के उदया, टेढ़ी बाजार चौराहा, लता मंगेशकर चौराहा समेत अन्य प्रवेश मार्ग पर पुलिस अयोध्या आने वाले लोगों का और उनके वाहनों की तलाशी लेने लगी। दिल्ली में गिरफ्तार किए गए 2 आतंकियों की पूछताछ में मिले इनपुट के आधार पर पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश में भी पुलिस को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। खासतौर पर 26 जनवरी को होने वाले आयोजनों के मौके पर विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। इसके अलावा एयरपोर्ट, रेलवे, बस स्टेशनों के साथ मॉल, भीड़ भाड़ वाले स्थानों के अलावा अयोध्या समेत अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों पर हर आने जाने वाले लोगों का नजर रखी जा रही है और इसका निर्देश दिया गया है। अच्छा, इसके साथ ही यूपी के 10वीं 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं जारी हो गई हैं। अब आपको बता दें तो आज से परीक्षाएं शुरू हैं। यूपी बोर्ड के पहले प्रायोगिक परीक्षा के द्वारा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। बोर्ड के प्रयागराज स्थित मुख्यालय समेत मेरठ, बरेली, प्रयागराज, वाराणसी व गोरखपुर के क्षेत्रीय कार्यालयों में हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। बुधवार तक छात्रों को मिल जाएंगे रोल नंबर। इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षाओं के छात्र छात्राओं को बुधवार तक रोल नंबर भी मिल जाएगा। कार्यालय का ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, कुछ कॉल नंबर भी है वो भी आप देख सकते हैं। ये आपकी मदद कर सकते हैं अगर आपको कोई समस्या होगी। सो फिलहाल दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी जानकारी, ऐसे अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।